वैसे मुझे नहीं पता कि तुम ये जानते हो या नहीं, लेकिन अगर सिर्फ नारुतो एनिमे में दिखाई गई पावर्स और जुत्सु को फॉलो करें तो इताची वर्सेस मिनाटो का कंपैरिजन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कई नारुतो फैंस मिनाटो नमिकाजे एंड इताची उचिया की पावर को एक जैसा समझ लेते हैं। लेकिन एक फैन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों कैरेक्टर में सबसे ज्यादा पावरफुल शिनोबी कौन है, चलो जानते हैं। लेकिन वो जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। इताची के पास मांग्यू की शारिंगान के थ्रू सुकियोमी, अमरतेरासु और सुसानो थे, और सुसानो में याता मिरर डिफेंस और टोसु को ब्लेड सीलिंग वेपन दिखाया गया था जो डायरेक्ट हिट पर ओपोनेंट को सील कर सकता है। लेकिन इताची की मेजर वीकनेसेस उसकी स्टैमिना थी, क्योंकि मांग्यू की एबिलिटीज यूज करना उसके लिए एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग था, यानी कि जिससे उसकी आंखों को बहुत ज्यादा पेन सहना पड़ता था। एंड वहीं दूसरी तरफ मिनाटो के पास फ्लाइंग राइजिन, रासेंगान, शैडो क्लोन्स और पावरफुल सीलिंग जुत्सु थे, और एनिमे में उसकी स्पीड और रिएक्शन को काफी ज्यादा क्लियरली दिखाया गया है। एंड कई फैंस शिसुई उचिया को भी फास्टेस्ट शिनोबी बोलते हैं, लेकिन मिनाटो उससे कई ज्यादा फास्ट है। एंड स्पेशली कुरामा अटैक और ओबिटो के कामुई को काउंटर करते वक्त मिनाटो के टेलीपोर्टेशन की वजह से इताची के अमरतेरासु, टोसुका ब्लेड या फिजिकल अटैक्स को लैंड करवाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता। इसलिए मिनाटो के पास कई ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड कई एडवांटेजेस हैं, और मेनली उसकी स्पीड, टेलीपोर्टेशन और बैटल एफिशिएंसी की वजह से तब तो मिनाटो इताची से पावरफुल हो सकता है। लेकिन अगर इताची सुकुयोमी या फिर टोसुका ब्लेड को क्लीन हिट कर सकता है अपने विंड स्टाइल जुत्सु से, तो मिनाटो के लिए फाइट इमीडिएटली खत्म हो सकती है। एंड यहाँ पर मिनाटो इताची से हार सकता है। एंड अगर इन दोनों कैरेक्टर में से सबसे ज्यादा पावरफुल शिनोबी बताना हो तो मेरा आंसर होगा इताची उचिहा।